Welcome to the Fitness Tips. Please subscribe my channel and press bell icon for latest information about health and fitness. Assalamu alaikum, myself Shumred Shahid. Today's topic is how can you become a champion in push-ups. There is no doubt about that push-up is one of the basic exercise, but it's one of the most highly effective exercise. और मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस एक्सरसाइज को डेली बेस के ऊपर करना चाहते हैं. इट डजेंट मैटर वो किस एज से बिलोंग करते हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जेंडर डिफरेंस है, वो पुशअप को परफॉर्म करना चाहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली किसी को भी पुशअप परफॉर्म करने का बेसिक प्रोग्राम नहीं पता. सो यू डोंट वरी अबाउट इट. आई विल शेयर माई एक्सरसाइज प्रोग्राम दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ चैम्पियन इन पुशअप्स विद इन फ्यू मंथ्स. नाउ आई विल डिस्कस कि पुशअप करते वक्त आपके मेन मसल्स कौन से इंगेज होती हैं. सो कीप इन माइंड, जब आप पुशअप परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपके चेस्ट के मसल्स एज अ प्राइमरी मसल इंगेज होते हैं. उसके साथ साथ आपके सेकेंडरी मसल्स लाइक ट्राइसेप्स और उसके साथ शोल्डर मसल्स भी इंगेज होते हैं. नाउ आई विल शो यू कि बिगनर्स पुशअप किस तरह परफॉर्म किए जाएंगे. सबसे पहले आप इस पोजीशन पे बैठें, देन लाइक दिस. ओके, कीप इन माइंड आपके जो हैंड्स हैं डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स, देन मूव डाउन लाइक दिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप नीचे जाएं इस तरह तो आपका जो एंगल है बिटवीन योर एल्बो और स्पाइन वो 45 डिग्री का होना चाहिए. दैट मीन्स कि आप वाइडर नहीं जाएंगे इस तरह. यू हैव टू डू लाइक दिस. सेकेंड, आपने अपने कोर को इंगेज करना है. चेस्ट डाउनवर्ड. Now check out 4 weeks beginners push-ups workout routine at home. So you will start from 5 reps and 3 sets and definitely जब आप 5 reps कर लेंगे उसके बाद आपको rest है, then again you have to do 5 reps, then rest, then again 5 reps और आपका जो इसमें rest है वो 1 मिनट तक होगा. सेम आप इसमें नोट करें कि जो ब्लैंक स्पेसेस हैं दैट मीन्स कि वो आपके ऑफ डेज हैं. देन नेक्स्ट आप अगर इसमें नोट करें 4 और 5 डेज जब आएंगे तो आपने नंबर ऑफ रैप्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे. इस तरह वो 7 पे जाएंगे, 8, 9 और 10 रैप्स. जैसे ही आपके ये 10 रैप्स कंप्लीट हो जाएं 3 सेट्स, दैट मीन्स सो आप इस काबिल हैं कि आप बेसिक पुशअप्स की तरफ जा सकते हैं. सेम जब आप बेसिक पुशअप्स भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपने स्टार्ट 5 रैप्स से और 3 सेट से ही लेना है एंड देन ग्रेजुअली आप उसको नंबर ऑफ रैप्स को इंक्रीज करेंगे 6, 7, 8, 9, 10 लाइक दिस. अब आप नोट करेंगे कि एट द एंड ऑफ वीक you will be able to perform 10 reps of 3 sets. और जैसे ही नंबर 6 वीक स्टार्ट होगा तो उसमें आप देखें reps में थोड़ा सा जंप है. लाइक 12 के बाद 13 नहीं है, 12 के बाद 14 है, then 16, 18, 20, 22 and 24. So इस तरह ये नंबर ऑफ reps आपके 24 तक जाएंगे एट द एंड ऑफ 8th वीक और इसके सेट्स जो हैं पहले से कम हैं और वो 2 सेट्स आपको परफॉर्म करने होंगे. Let's move towards week number 9 to 12. सेम वीक नंबर 9 में भी जो आपके रैप्स हैं वो 2 के सीक्वेंस से इंक्रीज होंगे लाइक 26, 28, 30. सेम वीक 10 में भी आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे एंड देन वीक 11 इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा एट द एंड ऑफ यू कैन से 19th और 20 डेज के बाद. जब आप मूव ऑन होंगे 12 वीक पे सेम आपका देन जो डिफरेंस है ईच डे वो 2 रैप्स का आएगा. लाइक 20 डे 22 पे आप 42 रैप्स करेंगे, देन 23 डे पे 44 रैप्स, then 25, 46, 26, 48 and then 28, that means 50. So I will bet you कि आप इस प्रोग्राम को फॉलो करें. इंशाल्लाह ताला after 3 months or 12 weeks you will become a champion in push-ups. Instruction for this push-up, that is आपके hands directly under your shoulder. सेकेंड कोर को आप engage करेंगे. Distance between your feet 1 feet.
आप इसके अलावा इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं अगर आपने अपने कोर को ज़्यादा एक्टिव करना है। लेट मी शो यू। अब मैं आपके साथ मील पुशअप स्टैंडर्ड्स शेयर करूंगा जिससे आप इजीली गेस कर सकती हैं कि आप किस लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो बॉडी वेट मेंशन है। सो अगर आपका बॉडी वेट 70 है तो बिगनर लेवल के ऊपर आप जो है 3 रैप्स परफॉर्म करते हैं। अगर इसी तरह उसमें रैप्स में इम्प्रूवमेंट आती हैं देन यू कैन गेस कि आप नोविस लेवल पे वर्क कर रहे हैं या आप इंटरमीडिएट पे हैं या एडवांस लेवल के ऊपर हैं। सो पुशअप परफॉर्म करने के वक्त आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहले आपका एल्बो टू स्पाइन एंगल है जो कि 45 डिग्री होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका वाइडर एंगल होगा तो आपके चेस्ट के मसल्स के ऊपर उतना स्ट्रेच नहीं आएगा। सेकंड, आपने इनहेल और एक्सहेल के पैटर्न को फॉलो करना है। स्पेशली अब आप पूछेंगे कि इनहेल किस टाइम करेंगे और एक्सहेल किस टाइम करेंगे। सो कीप इन माइंड, जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हों दैट मीन्स जब आप ऊपर आएँ तो उस टाइम आपने एक्सहेल करना है। इसी तरह आपने अपने जो डिस्टेंस है बिटवीन योर फीट वो 1 फीट तक रखना है और अगर आप इससे कम डिस्टेंस रखेंगे तो आपका कोर ज़्यादा इंगेज होगा। सो कीप इन माइंड ऑल दी इंस्ट्रक्शन और उसके बाद आपको जो मैंने एक्सरसाइज प्रोग्राम आपको बताया है उसको फॉलो करें, लाइक 3 सेट्स और 10 रेपिटेशन, देन आप थोड़े एडवांस लेवल की तरफ मूव होंगे। Hope you like my video, so please share it with your friends and family. Also subscribe my channel and press bell icon.